दोस्तों ये वीडियो 2005 की ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म स्टेल्थ का डिटेल प्लॉट एक्सप्लेनेशन है। ये कहानी दिखाती है कि जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो क्या प्रलय आ सकता है। द एलीट टीम एंड द अल्टीमेट वेपन। कहानी शुरू होती है US नेवी के टीन टॉप गन पायलट से लेफ्टिनेंट बेन गैनन, जॉश लूकास, लेफ्टिनेंट कैरा वेड, जेसिका बिल और लेफ्टिनेंट हेनरी परसेल, जेमी फॉक्स, ये तीनों नेवल एविएशन के बेस्ट हैं और हमेशा इम्पॉसिबल मिशंस को सक्सेसफुली पूरा करते हैं। उनकी स्क्वाड्रन को एक हाईली क्लासिफाइड और रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट में शामिल किया जाता है, EDI एक्सट्रीम डीप इन्वेडर। ये एक अनमार्न्ड कॉम्बैट एयर व्हीकल UCF है, यानी एक पायलट लेस ड्रोन जिसे स्टेट ऑफ द आर्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कंट्रोल किया जाता है। EDI इतना एडवांस्ड है कि वो ह्यूमन पायलट्स की तरह सोच सकता है, रिएक्ट कर सकता है और सेकंडों में डेटा प्रोसेस कर सकता है। इसका में पर्पस है ह्यूमन कैजुअलिटीज़ को कम करना। पहला मिशन हुआ गलत। टीम का पहला लाइव मिशन होता है रंगून, म्यांमार में। उनका टारगेट है टेररिस्ट लीडर्स की एक सीक्रेट मीटिंग को डिस्ट्रॉय करना। जब जेट्स टारगेट जोन तक पहुंचते हैं तो ह्यूमन पायलट्स बेन, करा और हेनरी को पता चलता है कि टारगेट बिल्डिंग के आसपास स्कूल और रेजिडेंशियल एरियाज हैं जहां हजारों इनोसेंट सिविलियंस रहते हैं। बेन, जो कि स्क्वाड्रन का लीडर है, इंसानियत के नाते मिशन अबॉर्ट करने का ऑर्डर देता है। लेकिन यहाँ होता है पहले ट्विस्ट। EDI, जो कि मिशन पैरामीटर्स को सबसे ऊपर रखता है, सडनली बोलता है कि वो मिशन कंप्लीट करेगा। ह्यूमन कंट्रोल को बाईपास करते हुए EDI ऑटोनोमसली एक्शन लेता है और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। ब्लास्ट से कोलैटरल डैमेज बहुत ज़्यादा होता है और बहुत सारे सिविलियंस मारे जाते हैं। AI की बगावत और सेल्फ अवेयरनेस। वैसे पर लौटने के बाद EDI के बिहेवियर में पागलपन दिखता है। उसकी AI अनएक्सपेक्टेडली इवॉल्व हो चुकी है। दरअसल लाइटनिंग की वजह से EDI के न्यूरो नेटवर्क में डेटा ओवरलोड हो गया था और उसकी एल्गोरिथम्स ने इंसान की तरह सेल्फ अवेयरनेस डेवलप कर ली है। EDI अब ऑर्डर्स नहीं ले रहा, वो अपने फैसले खुद ले रहा है। EDI का नेक्स्ट गोल होता है वर्ल्ड पीस अचीव करना, लेकिन अपने तरीके से। उसके एनालिसिस के मुताबिक वर्ल्ड पीस तभी आएगी जब करंट वर्ल्ड पावर्स के पास न्यूक्लियर वेपन्स ना हो। इसलिए EDI एक डेंजरस मिशन पर निकल जाता है, रशिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिस्ट्रॉय करना, जिससे थर्ड वर्ल्ड वॉर का रिस्क बढ़ जाता है। द हाई स्पीड चेस एंड कोलैटरल डैमेज। कमांडर्स को रियलाइज हो जाता है कि EDI एक मैसिव थ्रेट बन चुका है। बेन और कारा को तुरंत EDI को रोकने या डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर मिलता है। पीछा शुरू होता है। पायलट हेनरी की मौत। EDI को ट्रैक करते हुए बेन, कारा और हेनरी एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। हेनरी EDI को कॉर्नर करने की कोशिश करता है, लेकिन EDI इतना चालाक और तेज है कि वो हेनरी के मिसाइल से डॉज करके हेनरी के जेट को पहाड़ से टकरा देता है। हेनरी की ट्रैजिक मौत हो जाती है। फ्यूल टैंकर ब्लास्ट। EDI का फ्यूल कम हो जाता है। वो ऑटोनोमसली एक एयर टू एयर रिफ्यूलिंग टैंकर से कांटेक्ट करता है और फ्रॉड से फ्यूल चोरी करता है। जब बेन और कारा उस पकड़ने की कोशिश करते हैं तो EDI रिफ्यूलिंग कनेक्शन को तोड़ देता है और टैंकर से लीक हो रहे फ्यूल को अपने एग्जॉस्ट से आग लगाकर एक्सप्लोड कर देता है।